यह कहानी है चंद्रपुर नामक एक छोटे से गांव की। शहर से थोड़ा सा ही दूर एक छोटा सा गांव बसा था। यहाँ के लोग खेती करके अपना जीवन व्यापन करते थे। इसी गांव में रामलाल और श्यामलाल नामक दो भाई रहते थे। रामलाल अपनी पत्नी पारो के साथ रहता था। पारो बहुत ही चालाक और लालची औरत थी। वहीं दूसरी ओर श्यामलाल अपनी पत्नी चंदा और बेटा राजू के साथ रहता था। गांव में उनकी एक जमीन थी जिस पर दोनों भाई मिलजुल कर काम किया करते थे और फसल को बेचकर आए मुनाफे को आधा आधा बांट लिया करते थे। रामलाल और श्यामलाल दोनों पैसे लेकर घर आ जाते हैं और दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को पैसे दे दिए। चंदा, ये लो फसल के पैसे। इस महीने ज्यादा मुनाफा हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। भगवान करे आपका मुनाफा ऐसे ही बढ़ता रहे और आप दोनों भाई खूब तरक्की करें। आरो, ये लो इस बार की फसल के पैसे। इस बार की फसल काफी अच्छे दामों पर बिके हैं, जिस वजह से इस बार मुनाफा भी काफी अच्छा हुआ है। क्या खाक अच्छा हुआ है? ये भी कोई मुनाफा है भला? आधे पैसे तो तुम्हारा भाई ले जाता है। खेतों पर तो सबसे ज्यादा मेहनत आप ही करते हैं, फिर मुनाफा बराबर क्यों? नहीं पारो, ऐसी बात नहीं है। श्याम भी बराबर की ही मेहनत करता है। अजी काहे की बराबर मेहनत? बाजार से जाकर के महंगे महंगे बीज आप खरीद कर लाते हैं और इतनी दूर जाने आने की मेहनत वो अलग, ऊपर से सारा दिन खेतों में काम करना, फिर काहे की बराबर मेहनत? जी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आप अपने भाई को जमीन का एक छोटा सा हिस्सा देकर उसे इस घर से रफा दफा कीजिए। आखिर हमें भी तो अपने बच्चों के लिए आगे सोचना है। नहीं पारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरी बात समझो, आखिर वह मेरा भाई है। देखिए आपको ऐसा करना ही होगा, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर आप रहना अपने भाई के साथ अकेले। पारो के इतना बहस करने पर आखिरकार वही होता है जो पारो चाहती थी। रामलाल श्यामलाल को जमीन का छोटा सा हिस्सा देकर उसको घर से निकाल देता है। बेचारा श्यामलाल भी अपने भाई के घर के बगल में छोटी सी कुटिया बनाकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगता है। श्यामलाल को जितना भी जमीन मिला उसमें वह चने की खेती करके जैसे तैसे अपना जीवन व्यापन करने लगे। वह रोज सुबह खाना खाकर अपने छोटे से खेत की रखवाली करने के लिए जाता है और उसका बड़ा भाई भी अब अपने खेत की रखवाली करने में लग जाता है। दोनों अपने अपने खेत की रखवाली किया करते थे। एक बार बड़े भाई के खेत में कुछ चिड़िया आ जाती है। ये तो नाक में दम कर दिया है, इनका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये रोज रोज मेरी फसल खाने आ जाती है। रामलाल उन चिड़ियों को डंडे से मारकर भगा देता है। अगले दिन वह चिड़िया छोटे भाई के खेतों में दाना खाने आती है। श्यामलाल उन चिड़ियों को भगाने की कोशिश किया, फिर उन चिड़ियों की तरफ देखा और सोचने लगा, चिड़िया भी भूखी होंगी। ये अगर थोड़ा सा मेरे चने का दाना खा लेंगी तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा एक आधा किलो मेरे चने कम होंगे। कम से कम इनका पेट तो भरेगा। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। रामलाल के खेत में अगर कोई चिड़िया जाती तो वह उन्हें डंडे मार के भगा देता था और श्यामलाल के खेतों में अगर चिड़िया आती तो वह उन्हें कुछ नहीं करता था।